भैया जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सहित हमारे यहाँ प्रदेश के भी अनुभवी नेताओं का मार्गदर्शन मिला है और अभी समापन में हम लोग को गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा, जो विभिन्न पदों में रहकर संगठन के शिल्पी भी हैं और संसदीय कार्य प्रणाली के विद्वान भी हैं। उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिलेगा। मैं उनका फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। समस्याओं के सीने में बैठकर समाधान तलाशना जिनकी राजनीतिक साधना रही है, संकल्प शक्ति के धनी आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री से सादर आग्रह है कि प्रभावी इस विषय पर माननीय सरकार मित्रों, किसी भी प्रबोधन वर्ग में समारोह में बोलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि प्रबोधन वर्ग में हिस्सा लेने वाले सभी लोग थके हुए होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और ग्रास्पिंग बहुत नीचे से नीचे स्तर पर होता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी बात को कृपया कुछ समय आपके ध्यान का कंसंट्रेट कर सुनिएगा, इतना सबसे पहले मैं अनुरोध करना चाहता हूं। मंच पर श्रीमान मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा जी बैठे, नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी बैठे हैं, दिनेश शर्मा जी बैठे हैं। स्पीकर साहब नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा कमर में दर्द है, वो चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत है। मगर जब स्पीकर साहब का और मुख्यमंत्री जी का फोन आया तब मैंने कहा विषय मेरे लिए सरल देना, और सबसे कठिन विषय उन्होंने मुझे पकड़ा दिया है। राजनीति में विशेषकर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, करना वो बताना सबसे कठिन है, क्योंकि यहां इतना होता है तभी तो चुनकर आते हैं जो मानते हैं मैं तो स्वयं ही प्रभावी तरीके से काम करता हूं, आप भला क्या सिखा देंगे। तो राजनीति में, राजनीतिक क्षेत्र में विधायकों को प्रभावी तरीके से काम कैसे करना वो बताना बड़ा कठिन है। मगर मुख्यमंत्री जी ने और स्पीकर साहब ने मुझे कहा है तो मैं प्रयास जरूर करूंगा। मेरा एक लंबा अनुभव रहा है चुने हुए प्रतिनिधि का। मैं 5 टर्म विधायक रहा, 1 टर्म राज्यसभा का सदस्य रहा और 1 टर्म लोकसभा की भी अब समाप्त होने के कगार पर है। तो देश के सभी सदनों के अंदर, चाहे विधानमंडल हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, काम करने का मुझे अनुभव भी मिला है। और मेरे पार्टी के संगठन में भी बूथ के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी पदों पर मैंने कमोबेश काम किया है। चाहे संगठन का काम करिए, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि का, जनता से संपर्क जरूर आता है। और जब चुने हुए प्रतिनिधि और संगठन दोनों का काम करते हैं तो जनता की अपेक्षाएं और हमारी कठिनाइयां दोनों का अनुभव आता है। मित्रों, आज सबसे पहले तो मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने विधानसभा के सदस्यों का ये अभ्यास वर्ग एक प्रकार से प्रबोधन कार्यक्रम रखकर बहुत अच्छा किया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अनुभवी हो, परंतु सीखने का ना समय कभी समाप्त होता है, ना कभी उम्र समाप्त होती है।
जीवन के अंतिम सांस तक सीखते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। अगर सफल होना है तो हर घटना से, हर दिन से, हर मुलाकात से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और आज मेरे सामने नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्य बैठे हैं। जैसा बताया कि कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग बहुत अनुभवी है, मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी रहे हैं। मगर हम सब लोग जब विधायक के नाते चुन कर आते हैं तब हम सबके संज्ञान में होना चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी परंपरा के वाहक हैं। जब हमारे देश को जब आजादी मिली उस वक्त दुनिया के कई पंडित, जो लोकतंत्र के पंडित माने जाते हैं, मीडिया जगत के कई विद्वान लोग आशंका करते थे कि भारत कैसे चलेगा, भारत में लोकतंत्र कैसे चल रहा है, भारत खंड खंड बिखर जाएगा। मगर अब 75 साल हुए पीछे मुड़ कर देखते हैं तो हम सब ने, पूरे देश ने इकट्ठा मिलकर, सभी दलों ने इकट्ठा मिलकर हमारे लोकतंत्र की जड़ें पाताल से भी गहरी कर कर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि हम सफल त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमने बड़े सफलता के साथ न केवल आत्मसात किया है, इसके सुफल भी जनता तक पहुंचाए। और जब जनप्रतिनिधि की बात करते हैं तब हमारे यहां 3 प्रकार के जनप्रतिनिधि होते हैं। एक तो लोकल बॉडीज के होते हैं, एक हमारी विधानसभाएं हैं, और एक लोकसभा राज्यसभा का भी जनप्रतिनिधियों का प्रकार हमारे यहां बना है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो तीनों प्रकार से काम करते करते जनता का, पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब पूरा समय सारणी आपका देखा है। समय सारणी में कई प्रकार की चीजें, कानूनी पेच, इस सब का आपके सामने बहुत अनुभवी लोगों ने उद्बोधन किया है और आपको इससे लाभान्वित भी किया है। परंतु हमारे यहां राजनीतिक क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे व्यवस्था है, पहले राजाशाही व्यवस्था थी, अब लोकशाही व्यवस्था है, परंतु राजधर्म की कल्पना हमारे यहां बहुत समय से, ऋग्वेद महाभारत काल और उसके बाद में भी चाणक्य वगैरह के विद्वानों के कई प्रकार के ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। उसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विधायक का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी विधायक बनना है तो विधायक के बड़े बड़े 3 प्रकार के दायित्व हम सब पर होते हैं जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं। एक तो हमारे क्षेत्र की ओर दायित्व होता है, दूसरा हमारे यहां मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारी जो पार्टी होती है इसके आइडियोलॉजी का दायित्व हम पर होता है, और तीसरा विधानसभा के सदस्य हैं तो पूरे राज्य के सुखाकारी और राज्य के प्रगति का भी दायित्व होता है, कानून बनाने का भी दायित्व होता है, और बजट के माध्यम से राज्य का सम विकास कैसे हो इसका भी दायित्व होता है। तो तीनों क्षेत्रों में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें
होते हैं, लोक संपर्क भी बड़ा होता है, तो बड़े पॉपुलर होते हैं। मगर जब उठाकर उनका विधानसभा में परफॉर्मेंस देखते हैं तो शायद ही कोई बिल पर उन्होंने 2 शब्द भाषण किए होते हैं, शायद ही बजट की चर्चा में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, शायद ही किसी भी प्रकार की बिल की चर्चा में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरी दृष्टि से ये संपूर्ण विधायक नहीं माना जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जनता का संपर्क अच्छे करते हैं, अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, साथ में तो मैं जरूर मानता हूं वो भी एक संपूर्ण विधायक नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। हमारा लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल फॉर्म का नहीं है, प्रमुख की व्यवस्था नहीं है। हम सब एक पार्टी के साथ बंधकर जनता के सामने जाते हैं, और जब पार्टी के साथ बनकर जाते हैं तो पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर भी वोट देने वाले बहुत बड़े जनसमूह का हमें समर्थन मिलता है। तो विधायक का यह भी दायित्व है कि पार्टी का पॉलिसी, नीतियां, पार्टी की कार्यपद्धति और पार्टी के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए भी काम करना, अपने मध्य क्षेत्र के लिए भी काम करना और राज्य की इन टोटो कुल मिलाकर सुखाकारी के लिए भी काम करना। लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए बड़ा सरल होता है। उनको रोजमर्रा के कामों के लिए, चाहे म्युनिसिपालिटी हो, तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसके एड्रेस करना होता है। विधायकों को मैंने जो कहा, इन 3 प्रकार से काम करना पड़ता है, और सांसदों को पूरे देश के नीति निर्धारण, पूरे देश का बजट, ये सभी क्षेत्रों के लिए समान हो, सुरक्षा, विदेश और कानून बनाने की प्रक्रिया और अपना मध्य क्षेत्र और पार्टी, इस प्रकार की जिम्मेदारी बड़ी बड़ी हमारी बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में निश्चित हुई। और जब हम शब्द प्रयोग करते हैं प्रभावी विधायक कैसे बनना है, तो तीनों के लिए हमने अपने आप को तैयार करना होता है। और इसके लिए मेरे हिसाब से हम सब जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले संवेदना होनी चाहिए। संवेदना अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए। हमारा संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए, और उत्सुकता भी रखनी पड़ती है, क्योंकि से ही, जिज्ञासा से ही राज्य और अपने क्षेत्र का हम भला कर सकते हैं। और ये सारा प्रसन्नता के साथ करना होता है। हम सभी को, मैं भी इसमें आ जाता हूं, हमें किसी ने इनविटेशन नहीं भेजा कि भाई आइए और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का उद्धार करिए या छत्तीसगढ़ राज्य का उद्धार करिए। हम सब अपने आप छत्तीसगढ़ और देश की सेवा करने के लिए आगे आए हैं। भी आएगी तो सदैव प्रसन्न लोक पर लोक संग्रह भी होना चाहिए। अपने क्षेत्र में लोक संग्रह का मतलब है सद प्रवृत्ति के लोगों का संगठित करना चाहिए, विधायी दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, और इसके साथ साथ पार्टी के उद्देश्य और नीतियों को भी जमीन पर उतारना चाहिए। इस सब में प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है, वरना धीरे 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 जनता हमारा संपर्क करना ही छोड़ देती है। मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मैं पहली बार विधायक
चुनकर गया, तब बड़ी युवा अवस्था में गया था। तेज तर्रार विचार थे, बर्ताव भी तेज तर्रार था, पर धीरे 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 समझ में आ गया कि प्रसन्नता सबसे बड़ी चीज है। हंसते 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 ही दायित्व का निर्वहन करना, इसके लिए कुशलता चाहिए और स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने मेरे स्वभाव के अंदर बहुत सारा परिवर्तन इतनी उम्र के साथ किया। कुछ तो उम्र ही कर देती है और कुछ अनुभव भी करता है। मित्रों, अधिकारियों के साथ, क्षेत्र के विकास के साथ हमेशा जनप्रतिनिधि का संघर्ष रहता है। मैं वेस्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं करता, परंतु जनता की समस्याओं के लिए भी संघर्ष रहता है। हमने समझना पड़ेगा कि अधिकारी एक निश्चित प्रकार की कार्य योजना जो स्टेट लेवल पर तय हुई, इसके अधीन काम करते हैं। इसका बजटरी प्रोविजन होता है, इसकी योजनाएं होती है, योजनाएं की कुछ शर्तें होती है। और हमारा प्रॉब्लम है कि सुबह हमारे घर 100 लोग आ गए तो हम क्या करें, फटाक से फोन उठाकर कह देते हैं। और इससे अधिकारियों के साथ हमारी जो कटुता होती है, वो कुल मिलाकर क्षेत्र की सेवा नहीं करती। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को समझकर लीक कर देने की आदत डेवलप करनी चाहिए। जितना लीक कर दोगे उतना ही आगे काम जल्दी बढ़ेगा। और मेरा आपसे आग्रह है, मेरे अनुभव के आधार एक तो लीक कर देंगे तो ऐसी कोई बात आप नहीं लिख सकेंगे जो न करनी चाहिए, अपने आप मर्यादा आ जाएगी। और लीक कर देंगे तो वो उस पर काम कर कर आपको फोन पर उत्तर देने के लिए सक्षम भी होंगे। तो हमने अधिकारियों के साथ काम करने के अपने तरीकों में भी अनुभव के आधार पर अधिकारियों के साथ गपशप कर कर अपने काम की पद्धति को इवॉल्व करना चाहिए, बनाना चाहिए। मैं बहुत स्पष्टता के साथ मानता हूं कि जनप्रतिनिधि जब समर्थ होता है, सक्षम होता है और जवाबदेह होता है, तभी अच्छा प्रशासन अपने जिले में, अपने क्षेत्र में इसका समर्थन करता है। तरीकों को अगर पत्र लिखेंगे तो उसको रिस्पॉन्ड करना ही करना है, आप मेरी बात मानकर चलिए। और अगर कोई नहीं करता है तो विधानसभा से लेकर, विधानसभा के कई नियमों से लेकर कई समितियों तक जनप्रतिनिधि के साथ इतना विशाल दायरा पड़ा है कि कभी आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने आप आपका काम करेंगे। और मैं मानता हूं कि समस्याओं को निराकरण के कई रास्ते होते हैं। आंदोलन होता है, अनशन होता है, कोर्ट में कुछ लोग पीआईएल कर देते हैं, कुछ आरटीआई लगा देते हैं, कई एनजीओ के पंडित भी अब घूमते रहते हैं, और मीडिया भी इसी प्रकार का कमोबेश कभी कभी काम करता है। मुझे लगता है सभी में सबसे उचित रास्ता, सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, मगर अगर समस्या का समाधान करना है तो सबसे उचित रास्ता नियमों के अनुसार एक कॉन्क्रीट पत्र लिखकर प्रशासन को देना और जिम्मेदारी तय करना, ये सबसे उचित रास्ता होता है। और मैं तो विपक्ष में ही ज्यादातर समय रहा, तो ये सारी चीजों जो मैंने कही, आंदोलन, अनशन, कोर्ट में अर्जी, ये सब भी कर चुका। और जब कुछ लोगों ने आज जैसे सामने बैठे हैं, ऐसे मैं सामने बैठा था, कांग्रेस के हमारे बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने हमारे प्रबोधन में कहा था, इनका अनुभव सुनकर मैंने भी समस्याओं को समझकर लिखना शुरू किया। मैं आपको कह सकता हूं, किसी भी आंदोलन से सार्थक रूप से समस्या को समझकर
एडमिनिस्ट्रेशन को समझकर लिखा हुआ पत्र ज्यादा कारगर होता है। इससे हमारे आंदोलन का अधिकार समाप्त नहीं होता है। तो जनता की समस्या और उसमें हमारे दायित्व के निर्वहन के लिए सबसे पहले समस्या को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहता हूं, हमारा मूल काम समस्या पर समग्रता से विचार कर समाधान देना है, प्रसिद्धि लेना नहीं है। अगर जिस चीज के लिए आपने एक कठोर फोन कर दिया, आंदोलन कर दिया, अनशन कर दिया, वो काम अगर समाप्त नहीं हुआ है तो जनता आपसे संतुष्ट नहीं होगी। अगर समस्या का